सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 6 दिनों की कार्यवाही के दौरान अंतिम दिन सोमवार को इनकम टैक्स विभाग ने गिरिडीह के मुंगिया स्टील समूह के चेयरमैन गुणवंत सिंह सलूजा और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। हालांकि दोनों पिता पुत्र के खिलाफ इनकम टैक्स के अधिकारी ने केस दर्ज कराया है, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इनकम टैक्स सूत्रों की माने तो चेयरमैन गुणवंत सिंह और उनके बेटे पर सरकारी काम में बाधा डालने और कच्चे माल से लेकर टीएमटी के खरीद बिक्री से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में डाटा डिलीट करने के आरोप में गिरिडीह जिला मुख्यालय के एक थाने में केस दर्ज कराया गया है। इसकी पुख्ता जानकारी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कार्रवाई के अंतिम दिन सोमवार की देर शाम को दी। इनकम टैक्स सूत्रों की माने तो चेयरमैन और उनके बेटे के खिलाफ इनकम टैक्स के झारखंड बिहार के डीजी यानी महानिदेशक आयकर विभाग अन्वेषण ब्यूरो के निर्देश पर कराया गया है, क्योंकि रविवार की देर रात चेयरमैन के बेटे को कार्रवाई के दौरान एक अधिकारी की मौजूदगी में कंप्यूटर से डाटा डिलीट करते देखा गया। इसके बाद अधिकारी ने अपने सीनियर अधिकारी को मामले की जानकारी दी तो सीनियर अधिकारी मुंगिया स्टील समूह के कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद रविवार को दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश हुआ। लिहाजा इनकम टैक्स सूत्र ये भी संकेत दे रहे हैं कि केस दर्ज होने के बाद संभवतः मुंगिया स्टील मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी जांच के लिए दस्तक दे सकती है। जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स द्वारा लगातार 6 दिनों तक तीनों के खिलाफ कार्रवाई आयकर की धारा 186, 201 और 120B के IT एक्ट के तहत किया गया है। इधर 6 दिनों की कार्रवाई में सलूजा स्टील में मंगलवार तक वैल्यूएशन की कार्रवाई खत्म होने की संभावना है, जबकि मुंगिया स्टील में पूरी कार्रवाई खत्म होने के संकेत इनकम टैक्स सूत्र भी दे रहे हैं। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार मुंगिया स्टील समूह ने पिछले कुछ सालों में सबसे अधिक निवेश प्रॉपर्टी खरीदने में किया है। इनकम टैक्स सूत्रों की प्रॉपर्टी में कई करोड़ के निवेश के संकेत साफ तौर पर दे रहे हैं, जबकि कच्चे माल से लेकर टीएमटी के खरीद बिक्री का आंकड़ा 100 करोड़ से भी अधिक का है, लेकिन इसका कोई ब्यौरा मुंगिया स्टील समूह के लेखा जोखा में नहीं पाया गया है। जबकि कंपनी के पास से 100 करोड़ तक की बिक्री का आधिकारिक आंकड़ा होने की बात इनकम टैक्स सूत्र इशारा कर रहे हैं।